नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज ये रिक्वेस्ट मैं बिगनिंग में आप लोगों से इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी रीच को बहुत कम किया जा रहा है। आपकी राष्ट्रवादी और सनातनी बहन को इकोसिस्टम बड़ा तंग कर रहा है। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोज और लाइव को तो फिर रीच इंक्रीज होगी और जो सब्जेक्ट है, जो देश के पक्ष में, जनता के पक्ष में, सत्य के पक्ष में और सनातन के पक्ष में है, वो लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए स्टार्टिंग में ये रिक्वेस्ट मैं करती हूँ और 9:30 बजे रात को हर रोज लाइव जो मैं करती हूँ उससे भी जरूर जुड़ा कीजिए। अब चलिए बात की जाए देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी की। नेपाल में जब ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद तुरंत राहुल गांधी का नाम नेपाल से जुड़ने लग गया। मलेशिया राहुल गांधी गए थे। मलेशिया में इन्होंने जो कुछ किया वो तो आप लोगों के बीच बीच में हमने रखा ही है। लेकिन नेपाल में जब राहुल गांधी गए थे तब भी वो चाइना की एक बला की खूबसूरत हसीना से मिले थे। क्यों मिले थे ये कोई नहीं जानता है। और मैं आपको बता रही हूं ये किस्सा 2022 का। 2022 में राहुल गांधी देश में ये बोल करके गए थे, इनफैक्ट बोल करके नहीं गए थे, बाद में पता चला कि भाई इनकी एक फ्रेंड है, उनकी शादी है काठमांडू में, इसलिए राहुल गांधी वहां गए। लेकिन जब ये काठमांडू पहुंचे तो इनका एक वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया में जंगली आग की तरह वायरल हो गया। और उस वीडियो में क्या दिखाई दिया? राहुल गांधी वहां पर काठमांडू के एक हाई प्रोफाइल पब के अंदर, ये देखिए राहुल गांधी खड़े हैं, उनके बगल में एक महिला है, वो शायद बियर वगैरह कुछ पी रही है। और कहा गया कि ये महिला जिसके साथ राहुल गांधी खड़े हैं वो और कोई नहीं बल्कि चीन की जो डिप्लोमेट पोस्टेड थी नेपाल के अंदर वो है। तो चीनी डिप्लोमेट जिसको हनी ट्रैप लेडी भी कहा जाता था उसके साथ राहुल गांधी दिखाई दिए। और उसके बाद ये जो खूबसूरत चीनी बला थी वो फिर से सुर्खियों में आ गई और ये 2022 की घटना है ना। और उसके बाद राहुल गांधी का जो राजनीतिक भविष्य था उसमें फिर से ग्रहण लग गया। अब काठमांडू के नाइट क्लब में राहुल गांधी दिखाई देते हैं पार्टी ऑल नाइट करते हुए। तूफान आ गया था उस समय सोशल मीडिया मीडिया के अंदर जब इनका ये वीडियो और तस्वीरें मैडम के साथ वायरल हुई थी। अब ये नेपाल की जो चीनी राजदूत थी उसका नाम हो यांकी है। और ये एक 2018 से चीन नेपाल के अंदर एज ए एम्बेसडर थी। और बड़ी बताया जाता है, भला की खूबसूरत, बड़ी सुंदर सी, लेकिन कहा जाता है कि बड़ी ही शातिर महिला है, इसीलिए इसको हनी ट्रैप लेडी भी कहा जाता है। इसके चलते भारत और नेपाल के रिश्ते भी खराब हुए थे, ऐसा भी जो लोग हैं वो कहा करते थे। और खूबसूरती तो मतलब जबरदस्त। ये जो महिला है इसने जो ओली जो निकल चुके आप वहां पर रिजाइन दे करके, उनको भी हनी ट्रैप किया था। अब आप देख लीजिए जो बोली जा रही है, नैन नक्श इतने सुंदर, वो सब था। अब सोचने वाली बात यह कि राहुल गांधी नेपाल अपनी दोस्त की शादी में गए तो ये जो चीनी डिप्लोमेट थी हनी ट्रैप लेडी, इससे क्यों मिले? इससे इनका क्या रिश्ता? ये इनके बगल में नाइट क्लब में क्यों खड़ी थी? क्यों इनके बगल में बैठ करके दनादन बियर पिए जा रही थी? इस पर आज तक राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है। और किस हैसियत से राहुल गांधी मिले थे चीनी डिप्लोमेट से? उस समय तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं थे, तो किस हैसियत से मिले थे? और देश के ऑब्वियसली बाकी किसी और पद पर भी नहीं थे। मतलब कांग्रेस पार्टी के एमपी होने का मतलब है कि आप किसी से भी मिल जाएं। पर हाँ खैर, इनका तो जो चीनी प्रेम है वो बड़ा पुराना है। चीन के साथ एमओयू साइन करना, चीन के दूतावास में जब डोकलाम हो रहा हो, भारत की सेनाएं लड़ाई लड़ रही हो तब चले जाना, चीन वालों से स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के फाउंडेशन में पैसे ले लेना, ये तो राहुल गांधी करते ही रहते हैं। लेकिन आप सोचिए उस नेपाल में जिस समय जिसमें अभी इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है, वहां पर राहुल गांधी के बड़े प्यारे मधुर संबंध चीनी जो ये एम्बेसडर थी उसके साथ थे। अच्छा, अब एक और जो बड़ी खबर वो आपको बतानी है केसी ओली के बारे में। ये केसी ओली जिनकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ नेपाल काठमांडू के अंदर, 22 से 23 बेचारे बच्चे नाबालिग युवा मारे गए, 300-400 घायल हैं।
रिजाइन करके ये देश छोड़ करके भाग चुके हैं, राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया है, बुरी हालत है वहां पर, क्या मिलिट्री रूल लग गया है। इनको हनी ट्रैप किया था इस चीनी बला की खूबसूरत ने, और उस समय ये खबर आई थी कि चाइनीज एम्बेसडर हनी ट्रैप नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली। ये रिपोर्ट्स आई थी बकायदा कि हनी ट्रैप कर दिया है, और हनी ट्रैप करके ये सारे काम ओली से वही करवा रही है जो चीन चाहता है, और इसी ने भारत और नेपाल के रिश्ते भी खराब करे थे। उस समय बड़ा नाराज हुए थे ओली कि मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो, भारत के जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनको नेपाल में बैन कर दो, कर भी दिया था, है ना। पर खैर, जो सच्चाई है वो तो बाहर निकलेगी। वैसे ये जो ओली हैं, इनका भारत के प्रति नफरत का रवैया नहीं रहा है। प्रभु श्री राम हमारी आन बान शान, भगवान श्री राम जी, राम लला जी के बारे में इन्होंने क्या बोला, अर्थ का अनर्थ वाला बयान, कि राम वॉज नॉट इंडियन। कहते हैं कि वो तो इंडियन नहीं थे, वो तो नेपाली थे। बुड़बक बेशरम आदमी, इतिहास का ज्ञान नहीं, किसी चीज का ज्ञान नहीं। पर खैर, इनके इस तरीके के बयान भी सामने आए हैं, और जो कल हुआ इनके साथ वो तो बहुत बढ़िया हुआ। ओली का रेजिग्नेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो भी इनके साथ हुआ बहुत बढ़िया हुआ। नेपाल में इन्होंने बहुत बुरी हालत करके रखी हुई थी, और भारत के साथ तो इनके संबंध मधुर थे नहीं, बस केवल इस बला की खूबसूरत चाइनीज जो डिप्लोमेट थी उसके साथ इनके संबंध मधुर थे। सोचो, प्रधानमंत्री की ये हालत, इतना कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी, चरित्र से इतना गिरा हुआ व्यक्ति, कि जो चीनी डिप्लोमेट थी उसके साथ इनके रिश्ते थे, हनी ट्रैप उसने कर दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी उससे क्यों मिले थे। मैं ये चाह रही हूं कि राहुल गांधी आए और इस बात पर बयान जारी करें कि भाई राहुल गांधी क्यों जा करके मिले थे इस महिला से, काठमांडू के एक बहुत बड़े जाने माने नाइट क्लब के अंदर। पार्टी ऑल नाइट ये करते हैं, हमें पता है, लेकिन ये जो इन्होंने किया ये तो देश का के खिलाफ काम करने वाली बात हो गई। तो ये एक और इंपॉर्टेंट जानकारी राहुल गांधी के बारे में, जितनी परतें खोलेंगे ना उतनी सनसनी खुलासे वाली खबरें ही राहुल गांधी के बारे में आपके सामने आएंगी। कोई ढंग की खबर आ नहीं सकती। तो चूंकि अभी नेपाल वाला मुद्दा गर्म है, तो मुझे लगा कि ये विषय आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन राजा बाबू राहुल गांधी का जो पास्ट प्रेजेंट है वो हमें जानना तो बहुत जरूरी है ना। इनका जो भूतकाल है वो जानना जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये किस रंगीन कैसे मिजाज के व्यक्ति हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।